जी, तो ये तो कहा ही जाता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या पब्लिक हेल्थ इश्यू है। लेकिन अगर हम देखें एक्सीडेंट्स की आपने बात की कि कितने हमारे यहाँ सड़कों पर वाहन हैं, 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा वाहन हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती रहती है। इंटरसेक्शन पे ये कहा जाता है कि वहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएँ देखने को मिलती हैं। लीन आवर्स में दुर्घटनाएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, या जो क्रैश पॉइंट्स हैं, वहाँ पर दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? क्या इस दिशा में कुछ बातचीत चल रही है जो रोड ओनिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ? कैसे रोड की इंजीनियरिंग में जहाँ-जहाँ बड़ी खामियाँ हैं, जहाँ रिपीटेडली एक्सीडेंट होते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? किस तरह का कोऑर्डिनेशन आपका रहता है जो रोड ओनिंग एजेंसी है उनके साथ? और इस दिशा में कब तक का टारगेट लेके चल रहे हैं कि उन ब्लैक स्पॉट्स को, उन रोड इंजीनियरिंग में जो खामी है उनको रिमूव किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत एक एक्सीडेंट रिसर्च सेल है, जो बहुत ही जी। डिटेल्ड एनालिसिस करती है पूरे साल भर के जो भी पैटर्न्स निकलते हैं किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी क्रैश का। और उस जी। एनालिसिस के आधार पर हम एनुअल रोड क्रैश रिपोर्ट बनाते हैं। पहले एनुअल रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट कहलाती थी, पिछले साल से हमने उसको रोड क्रैश रिपोर्ट कहना शुरू किया है। और इस एनालिसिस के तहत हम ब्लैक स्पॉट्स का आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें 10 जो टॉप 10 ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये भी एनालिसिस होता है किसी भी जंक्शन का कि रोड इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइटिंग किस तरह की है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह का बिहेवियर जो है ऑफेंडिंग व्हीकल का था, या किस तरह किसी ने हेलमेट पहना था या नहीं था, ड्रंकन बिहेवियर नोटिस में आया या नहीं। सभी चीजों का एनालिसिस करने के बाद में, इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आज ही हमारी एक वर्कशॉप स्टार्ट हुई है, रेमेडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग जी। सिचुएशन इन 10 ब्लैक स्पॉट्स, जिसमें हम रिटायर्ड ट्रैफिक ऑफिसर्स, विभिन्न जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से IIT, CRRI, SPA और जो बाकी जो डिपार्टमेंट से, हमने उन सभी को आमंत्रित करके, और साथ के साथ जो उस एरिया के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं और उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जिन्होंने उन फैटल क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन करी है, सभी को हम एक बैठाकर एक राउंड टेबल एक्सरसाइज करवा के, जो लाइव उन स्पॉट्स पर भी जाएंगे, उसके बाद दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो इस बारे में हम काफी सीरियस हैं कि एक सुधार कंप्रीहेंसिव ढंग से हो। साथ के साथ हमारी जो रोड सेफ्टी सेल है, वी हैव अ वेरी एक्टिव वाइब्रेंट रोड सेफ्टी सेल, जिसमें जो दिल्ली के स्कूलों कॉलेजेस में वहां पर रोड सेफ्टी क्लब्स की स्थापना की गई है कि बच्चों को भी शुरुआत से ही एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर के तौर पर उनको हम अवेयरनेस किया जाए, जिससे वो घर में जाकर भी इस मैसेज को आगे अपने पेरेंट्स को इन बातों को बताएं। और साथ के साथ जैसे कॉमर्शियल व्हीकल्स का मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, तो कॉमर्शियल ड्राइवर्स के लिए हम विभिन्न इनिशिएटिव चलाते हैं। और देखिए, जो फैटल क्रैशेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। और एनालिसिस में हम देखते हैं कि करीबन 55-56% के आसपास जो इंसिडेंट्स हैं वो रात के टाइम में होते हैं, जो आपने कहा कि लीन आवर्स में, जिस वक्त जी। पीक आवर्स नहीं होता, कॉमर्शियल ट्रैफिक चलता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जो कहीं पर लाइटिंग का इशू रहता है, कहीं पर रोड इंजीनियरिंग का इशू रहता है, कहीं पर हेलमेट नहीं पहनते हैं, कहीं पर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर हैं वो बहुत रैश और डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। और इन चीजों को रोकने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो हमारी प्रोसिक्यूशन टीम्स है वो एक्टिव रहे, जिससे कि जो डेलिंक्वेंट रोड बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सके।